धनबाद के एक निजी नामी स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पेंडे मनाने पर प्रिंसिपल ने 10वीं की करीब 100 छात्राओं से शर्ट उतरवा दिए। यही नहीं, छात्राओं को पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं दिए गए। ऐसे में मजबूरन छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनकर घर लौटना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। के कार्मेल स्कूल की शर्मनाक करतूत। प्रिंसिपल ने सरेआम छात्राओं के उतरवाए शर्ट। सिर्फ ब्लेजर पहनकर लौटी छात्राएं। डीसी ने जांच के लिए गठित की कमेटी। धनबाद के बड़े स्कूलों में शुमार डिगवाडी के कार्मेल स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पेंडे मनाने के कारण प्रिंसिपल ने सरेआम करीब 100 छात्राओं के शर्ट उतरवा दिए और सिर्फ ब्लेजर में घर भेज दिया। क्या हुआ, प्रिंसिपल ने हमें आगे कहा कि ये शर्ट हमें डिपॉजिट करो। तो बोली मैडम ये शर्ट तो हम लोग सिर्फ लेके आए, डिपॉजिट कैसे करें? तो बोलो मुझे नहीं पता है, ये शर्ट डिपॉजिट करें और चाहे आप इनर में हो चाहे जिसमें हो, आप ब्लेजर ढक के जाए, जैसे भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाकया हुआ। बोला यार ये तो बहुत शर्मनाक वाली बात है। 10वीं की छात्राएं बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए दोस्तों के साथ पेन डे मना रही थी, लेकिन ये स्कूल के प्रिंसिपल एम देवश्री को नागवार गुजरा। प्रिंसिपल ने सभी छात्राओं को शर्ट उतरवाकर जमा करने का फरमान सुना दिया। छात्राओं ने दूसरी शर्ट नहीं होने की बात कही, लेकिन प्रिंसिपल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। छात्राएं रोती रहीं और स्कूल प्रशासन से गुहार लगाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और खुले मैदान में मेल टीचरों के सामने छात्राओं को शर्ट उतारने पर मजबूर कर दिया गया। स्कूल प्रबंधन की इस करतूत से अभिभावकों में आक्रोश है। अभिभावकों ने डीसी से मिलकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की। गुजारिश है कि तत्काल में प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। बच्चों की संख्या 120 के करीबन है, जिसमें कि 20 बच्ची ने अपना ड्रेस चेंज किया था, बाकी को ब्लेजर में ही वापस घर भेजा गया, जो कि बहुत शर्मनाक है। स्कूल का कहना है आप ये शर्ट पहन के बाहर जाएंगे तो स्कूल का इंप्रेशन खराब होगा, और जब बच्चियां जब ब्लेजर में निकली है तो क्या स्कूल की वहाँ पे इंप्रेशन खराब नहीं हुई है? प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रबंधन ने जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह काँप रहा है। सारी लड़कियाँ शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे? शर्ट के ऊपर में ब्लेजर था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा। उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था ताकि पूरा प्रकरण वीडियो या फोटोज में शूट ना हो जाए। अभिभावकों के साथ झरिया विधायक रागिनी सिंह ने भी डीसी से मुलाकात की, जिसके बाद डीसी ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। डीसी ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रागिनी सिंह ने कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्मेल स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फ़र्क नहीं आने देंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। स्कूल में पेन डे मनाने पर कोई ऑब्जेक्शन था तो सबसे पहले अभिभावकों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? सरेआम छात्राओं से शर्ट क्यों उतरवाए गए? स्कूल प्रबंधन की इस करतूत से छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब स्कूल प्रबंधन को देना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। स्कूल का आखिरी दिन था, छात्राएं पेन डे मना रही थी, लेकिन ये खुशी
स्कूल की प्रिंसिपल को नागवार गुजरी। एम देवश्री उस प्रिंसिपल का नाम है जिन्होंने तुगलकी फरमान सुनाया। तुगलकी फरमान यह था कि बीच मैदान में मेल टीचर के सामने यानी पुरुष शिक्षक के सामने छात्राओं के सरेआम शर्ट उतरवाए गए। छात्राएं रोती रहीं, गुहार लगाती रहीं कि हमने दूसरा कपड़ा नहीं लाया है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन तुगलकी फरमान सुना दिया गया था तो स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कार्रवाई की गई छात्राओं के खिलाफ। छात्राएं रोती बिलखती घर पहुंची और जब अपने परिजनों को, अपने अभिभावकों को पूरी आप बीती सुनाई तो अभिभावक आक्रोशित हो गए। उसके बाद उपायुक्त के पास पहुंचे और पूरी शिकायत की है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शर्मनाक करतूत एक शिक्षक कैसे कर सकती है? क्या नैतिक ज्ञान शिक्षक को नहीं है? क्या ये नहीं समझती छात्राएं जिनके स्कूल में आज आखिरी दिन था, आप किस कह सकते हैं मेमोरी के साथ उन्हें अपने स्कूल से विदा कर रहे हैं? अगर उनके दिमाग पर, उनके मनोस्थिति पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से अशोक बड़ाइक जी हैं, कांग्रेस से अमृत जी हैं और हमारे साथ गेस्ट पैनल में गौरव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब पूर्व छात्र नेता भी रहे। सबसे पहले गौरव जी का रुख करते हैं। गौरव जी, एक शर्मनाक करतूत एक स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से। कार्मेल स्कूल माना जाता है कि बहुत नामी स्कूल है, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उस स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन आज जिस तरह से पेंडे मनाने पर एम देवश्री प्रिंसिपल ने जो करतूत की है, इससे इंसानियत शर्मसार हुई है। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरह के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व छात्र नेता होने के नाते हमें इस मंच पर बुलाया है। सबसे पहली बात, इस तरह के जो प्रिंसिपल है इनको तत्काल इनको दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए और इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे कई ऐप भी लॉन्च कराए हैं जिससे कि मिनट भर में आपके पास पुलिस आ जाएगी, लेकिन स्कूल में छात्राओं के पास बाध्यता थी, उनके पास फ़ोन नहीं थे। तो ऐसी जो विचारधारा के लिए जो लोग हैं उन्हें तत्काल रूप से दायित्व मुक्त कर इन्हें कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो मानसिकता है, क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं? क्या उनके घर में उनकी छोटी बहन नहीं है? ऐसी जो विचारधारा, ऐसी मानसिकताओं के साथ जो लोग कैसे शिक्षण संस्थानों में आते हैं, मुझे ये समझ से परे है। ऐसे लोगों पर तत्काल रूप से सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई भी करना चाहिए कि ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर किसी बहन बेटी या किसी लड़कियों के साथ, या मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं कि लड़की के साथ साथ लड़कों को भी उन्होंने और सारे लोगों का कपड़े उतरवा के इन्होंने भिजवाने का। ये सिर्फ छात्राओं का स्कूल है, कार्मेल गर्ल्स स्कूल है ये जी, लेकिन तो, पुरुष टीचर के सामने ये करतूत करवाई गई है। बिल्कुल, छात्राओं पुरुष टीचर के सामने जिस तरह से बेहद ही शर्मनाक काम किया गया है, ऐसे लोगों पे कड़ी बीएनएस की धारा 74 में जो दी गई है 1 साल से लगभग 5 साल तक है। तो इन पे मैं मांग करूंगा शिक्षा पदाधिकारियों से, झारखंड के मुख्यमंत्री से और आला अधिकारियों से कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए और अधिक से अधिक इन्हें दंड की भागी बनाया जाए। बिल्कुल, हम अमृत सिंह जी का रुख करते हैं। कांग्रेस से अमृत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत जी, कार्मेल स्कूल एक नामी स्कूल है, माना जाता है कि अच्छी शिक्षा वहां दी जाती है। क्या यह शिक्षा शिक्षकों ने ग्रहण नहीं की थी कि एक बच्ची के साथ, एक छात्रा के साथ कैसे पेश आया जाता है? आयुष जी, आज जिस तरह की ये घटना घटी है, जो खबर आ रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी कभी भी तीनों शब्दों में जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार के यह नामी स्कूल है। इस प्रकार का नाम ही इस प्रकार के स्कूलों के शिक्षकों के प्रधानाचार्यों का मनोबल बढ़ा के रखता है कि वो एक तानाशाही प्रवृत्ति के साथ ग्रस्त हो जाते हैं और मनमाना फैसला लेते हैं। जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, अविलंब रूप से उपायुक्त महोदय ने एक विशेष टीम गठित की है और यह आदेश दिया है कि अविलंब उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय स्थिति है कि हमारे समाज में शिक्षकों का जो स्थान है, वो हम लोग कहते हैं कि भगवान से बड़ा जो है वह गुरु है। जी बिल्कुल। और इस प्रकार के अगर गुरु होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी सामाजिक संरचना है वह समाप्त होने लगेगी। ये शिक्षा का जब से व्यवसायीकरण हुआ है तो ये लोग अपने आप को ब्रांड दिखाने के चक्कर में वो सारे अनर्गल क्रियाकलाप करते जा रहे हैं। और इस पे एक राष्ट्रीय स्तर पे एक एजेंसी बननी चाहिए जो इस पे एक अंकुश लगाए कि जिस प्रकार से स्कूल निरंकुश होकर
फीस वृद्धि हो, या फिर आप देखिएगा कि ड्रेस के रूप में भी हर साल इनका ड्रेस बदल जाता है। उसके बाद आप देखिए कि जैसा भी अचानक से कोई ऐसा फैसला लेंगे, अभिभावकों पे थोप देंगे कि आपके लिए मानना बाध्य हो जाएगा। और हम एक गार्जियन के रूप में ये लेके चलते हैं कि हमको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो हम मजबूर होकर उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन अगर लगातार इस तरह का स्वीकारता बढ़ती जाएगी तो इनका मनोबल बढ़ते रहेगा। अब समय है और हमारी सरकार ये प्रयास करेगी कि ये जो कार्मेल स्कूल है, इनके प्रबंधन पे और इनके जो प्रधानाचार्य हैं, इनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी कानून के अनुकूल वो की जाएगी। बिल्कुल, जो शर्मनाक करतूत आज की गई है उसके लिए शायद कोई भी सजा छोटी पड़ेगी। हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अशोक जी, धनबाद की तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से अभिभावक जिस पीड़ा के साथ अपनी बातों को रख रहे थे, इससे साफ तौर पर यह झलक रहा था कि उनके दिल पर अपनी बच्चियों को देखकर क्या गुजरी होगी। देखिए, माँ बाप के बाद में अगर कोई अपने बच्चों को सबसे ज्यादा संरक्षित स्थान अगर महसूस करता है तो वो विद्यालय है। विद्यालय में वो ज्ञान अर्जित करता है, विद्यालय में वो अपने बच्चों को 3, 4, 5 घंटे के लिए वो निश्चिंत हो जाते हैं माता पिता कि वो उस विद्यालय के अंदर में है। मतलब वो अपने गुरुजन के यहाँ माता पिता से भी बड़ा श्रेणी गुरु को दिया जाता है, उसके यहाँ है। और जब उनकी बच्चियों के साथ में इस तरह से दुराचार होगा, जिस तरह से उनको एक तरह से उनका मुझे लगता है कि वो जीवन भर इस घटना को वो भूल नहीं पाएंगी वो बच्चियां। साहब, ये किस तरह का ये अमानवीय बड़ी बात है, ये अमानवीय कृत्य किया गया है उनकी जी। और इस तरह का, अरे देखिए वो बच्चियां हैं, कभी भी फेयरवेल फ्रेशर्स पार्टी होती है तो इस तरह की पेन डे, फेयरवेल टैडी डे, ये सब नॉर्मल, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन उसके लिए साहब अगर लिख भी ली थी, चलिए एक आपस की बच्चियां, वो कि कोएड स्कूल तो है नहीं, वो बच्चियां ही थी, आपस में वो लोग एक सेलिब्रेट कर रही थी, तो इसमें पेरेंट्स को जानकारी दे देनी चाहिए था। आप बिना पेरेंट्स को, एक तो वो सभी नाबालिग है, आप उस सभी नाबालिग बच्चियां हैं जो 9th 10th में पढ़ती है, वो नाबालिग ही रहेगी, बिलो 18 होगी। आप उनको बिना अभिभावक को सूचना दिए हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है कि वो सभी बच्चियों के ब्लेजर के अंदर के कपड़े को उतरवा दे। देखिए, ये इससे पता चलता है कि ये प्राइवेट स्कूलों का, मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल अपने आप को सरकार के सिस्टम से भी अपने आप को ऊंचा, अपने आप को दिखाने का कोशिश करते हैं। से ऊपर समझ रहे हैं, भी नहीं है, अमानवीय कृत्य भी बोला जाएगा उसी। और इस तरह के हम लोग बेटियों को, महिलाओं को इस देश में देवी का दर्जा दिया गया है। और आप देखेंगे नवरात्र में जिस तरह से हम लोग कन्या पूजन करते हैं, तो इसी उम्र के बच्चियों को हम लोग बैठाकर मां दुर्गा का प्रारूप मानकर उनको हम लोग पूजा करते हैं। और उन बच्चियों के साथ में, जिसको हम देवी का स्थान देते हैं, उन बच्चियों के साथ ऐसा कृत्य किया गया। मुझे लगता है कि सरकार ही नहीं, ये ऊपर वाला भी इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग रहेंगे उसको माफ नहीं करेगा। समाज, धनबाद तो छोड़िए, ये देश भर के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा दर्दनाक ये घटना है। और इसके ऊपर राज्य सरकार को, जिला प्रशासन करे, राज्य सरकार, बिल्कुल ये पूरी की पूरी शिक्षा जगत के लिए भी ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत घटना है। राज्य सरकार और शिक्षा जगत के जो भी शिक्षाविद लोग हैं उनको सामने आकर इस घटना का खंडन करने चाहिए और ऐसा विद्यालय के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इस राज्य के अंदर में कुछ विद्यालय और कुछ विद्यालय में काम करने वाले लोगों का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। हम लोग लगातार, एक बार याद कीजिएगा, आप ही थे चैनल में, हम लोग डिबेट कर रहे थे कि एक विद्यालय जो उर्दू सरकारी विद्यालय है उसमें संडे को छुट्टी नहीं देकर शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता है। वहां पर जाना गाना माना नहीं गाया जाता है, वो एक धार्मिक गाना से वहां शुरुआत होता है। तो जब इससे ये सरकार 2014 के बाद से आई है तो कुछ स्कूलों में कुछ लोगों को लगता है कि पूरे की पूरी देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है हम उसको पूरा पलट कर रख दी है। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। ऐसा शिक्षा जो व्यवस्था है उसको अगर कोई बदलने का प्रयास करेगा तो राज्य की जनता और जिम्मेदार नागरिक उसको वापस पलटने का काम करेंगे। और राज्य सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, हमें बार बार सिमडेगा की ये घटना है, सिमडेगा की भट्टी टोली के एक स्थान है, वहां ट्राइबल बच्चे पढ़ा करते थे, उर्दू विद्यालय था वो। उर्दू विद्यालय है तो वो तो सरकारी तंत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल साहब, वहां जनगण मन नहीं होता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं किया जाता है। और जगन्नाथ महतो जी के ऊपर जब मामला आया, हम लोग बैठ के डिबेट किए, जब भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा जिला कमेटी अपोज की, तब मंत्री जी को ध्यान में आता है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, तब वो जांच का आदेश देते हैं। तो ये जांच का आदेश देना नहीं पड़े सरकार को, और शिक्षा जो विभाग है उसको कड़ी से कड़ी एक ऐसे कानून का बनानी चाहिए कि इस तरह का घटना का दोबारा, बोलते हैं पुराना कोई पुनरावृत्ति ना हो, ना ही कोई उर्दू विद्यालय में इस तरह का जनगणना मना का अवहेलना हो, ना संडे को छोड़कर शुक्रवार को छुट्टी दे, ना इस तरह का कार्मेल विद्यालय में बच्चियों के साथ में अपमानित उसको सहना पड़े। तो राज्य सरकार को पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, एक नियमावली बनाने की जरूरत है। राज्य सरकार को ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कांग्रेस का कहना है
कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नियमावली बनाने की जरूरत है। दोनों के सवालों का जवाब लेंगे। फिलहाल हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल जी जुड़े हुए। गौरव जी, नियमावली में वो क्या बिंदु होने चाहिए जो कि खास तौर पर इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाने वाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो और जो प्राइवेट स्कूल है एक नियम के दायरे में चले, क्या वो बिंदु होने चाहिए इस नियमावली में, आप बताएं। जी आयुष जी, जैसा कि हमारे अभी उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल है वो पूरी तरह से मनमानी करने पे उतारू है। वो ना तो कई बार हमने देखा है आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से देखा है कि वो छुट्टी हो रहा है, डीसी महोदय का आदेश है, उसके बाद भी स्कूल खुला हुआ है। और अभी मैं इस मामला को लेता हूं, कुछ दिन पहले ही एक रामगढ़ में बड़ी दुर्घटना घटी है और स्कूल खुली होने की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी डीसी महोदय का अगर आदेश होता है तो वो पूरे जिले के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल उसको इस तरह से मनमाना करते हैं कि जैसे कि लगता है वो जिला या स्कूल, अगर आप किसी जिला में स्कूल चला रहे हैं तो वो लगता है कि वो सिर्फ मालिक है वहां के। वो चाहेंगे तो बच्चे को बुलाएंगे, वो चाहेंगे और टीचर को बुलाएंगे। मैं एक किसी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था कि वहां के प्रिंसिपल गायब हैं और टीचर और बच्चे को बुला लिए कड़ाके के ठंड में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नियमावली में ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी वर्तमान में शर्ट पे लिखने पे उन्होंने इस तरह के जो जघन्य अपराध किया है, इसे मैं जघन्य अपराध की श्रेणी में डालना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी लड़कियों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें लगातार इनकी सुरक्षाओं की बात करते हैं और इस तरह से आप उनके कपड़े उतरवाने की बात करते हैं। अगर किसी के शर्ट पे कुछ लिखा भी, अगर आपके अनुशासन भंग भी हो रही थी, अमूमन हर स्कूल में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी और पहली बार कुछ नहीं हुआ ऐसा। जैसा कि मैं भी छात्र रहा हूं, मैं भी जब अपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे जब खत्म होता था, हम लोग भी मार्कर से लिखते थे। लेकिन हम लोग, हमारी अपनी समझदारी थी, कुछ लोग नहीं लिखते थे, लेकिन हमारे कभी टीचर की तरफ से दबाव नहीं आया कि आप ना लिखे, आप ना करें, और करने पे आप बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, ना कि इस तरह की घटना कर सकते हैं। तो ये मैं नियमावली में मैं साफ साफ मांग करना चाहूंगा कि कोई भी नियम बने वो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए समान रूप से हो, और कोई भी नियम बने किसी भी टीचर, प्राचार्य या डायरेक्टर को यह अधिकार ना दिया जाए कि वो संविधान से बड़े हो जाए या किसी के जो व्यक्तिगत रूप से जो उनकी आजादी है उसको छीनने का काम करे। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर हम चाहते हैं कि राजनीति नहीं कार्रवाई हो, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है तो राज्य सरकार की ओर से, यानी कि कांग्रेस की ओर से हमारे साथ अमृत सिंह जी आए हुए हैं, उनसे एक जवाब ले लेते हैं। सवाल पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमृत जी कि क्या यह लापरवाही की वजह है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई एक उदाहरण के तौर पर नहीं की जाती है, इसीलिए जो मन करता है प्राइवेट स्कूल प्रबंधन वाले करते हैं। आयुष जी, देखिए देश में विधि का शासन है, हम निरंकुश होकर राजशाही के जैसे निर्णय नहीं ले सकते कि हमारे पास अगर कोई मामला आया तो तुरंत उसे बुला के हम फांसी पे चढ़ा दें। एक कानूनी प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया है। मामला आया है, उस पर जांच होगा, जांच की कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके अनुकूल उस पर कार्रवाई होती है। जैसे ही यह मामला आया, उपायुक्त महोदय ने विशेष कमेटी का गठन किया है। अब जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई हो पाएगी। हम कानून को अपने हाथ में लेके राजशाही जैसे निर्णय लेके देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। सबसे मूल विषय क्या है कि स्कूल अपने अनुशासन के नाम पे क्या इस तरह के अनर्गल आदेश को थोप सकते हैं क्या? जी, इसे समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए विद्यालय का अंतिम दिन या हर एक छात्र के लिए एक यादगार पल होता है। वह उसे अपने ऐतिहासिक रूप से उसे दर्ज कराना चाहता है कि उसे ताउम्र वह पल उसे याद आए। बहुत सारे छात्र भावुक हो जाते हैं, बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा उल्लास में रहते हैं। हर वो व्यक्ति, हर छात्र अपने तरीके से उस अवसर को मनाता है। अब वहाँ की छात्राओं के लिए एक ऐतिहासिक पल था, एक यादगार पल था जिसे वो अपने रूप में मनाना चाहती थी। और मुझे नहीं लगता है कि शायद वो गारमेल स्कूल का ये पहला अवसर था कि किसी छात्राओं ने पेंडे के रूप में सेलिब्रेट किया होगा। निश्चित रूप से अगर छात्राओं ने सेलिब्रेट किया है तो एक वहाँ उनका पुराना इस तरह का रहा होगा मामला कि हर वर्ष छात्राएं उसे सेलिब्रेट करती होंगी। अब है कि जो प्रधानाचार्य थी उनको अगर लगा कि यह मामला कुछ अशिष्ट है, उनके अनुशासन के अनुरूप नहीं है, तो उनको छात्राओं को एक नोटिस देना चाहिए था, गार्जियन को बुलाना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार की, इस कड़ाके की ठंड में, और सबसे बड़ी बात गर्मी भी हो, एक छात्रा को आप इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए और ब्लेजर पे चले जाइए। यह मामला पूरी तरह से पॉक्सो के मामला बनता है। बिल्कुल, सारी नाबालिग छात्राएं थी। अगर दोषी पाई जाती है प्रधानाचार्य तो उनके खिलाफ पॉक्सो का मामला दर्ज होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप
अगर प्रधानाचार्य अगर किसी स्थिति में है कि हम बड़े हैं, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो सारा वो गलतफहमी उनका दूर हो जाएगा और प्रशासन के द्वारा अगर जांच कमेटी में दोषी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी का था, जवाब कांग्रेस की ओर से मिला है, लेकिन यह कहा गया है कि कोई राजशाही व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून संगत कार्रवाई होगी और जो रिपोर्ट में सामने आएगा, उपायुक्त महोदया की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी है, और वो जांच कमेटी जो रिपोर्ट सौंपती है उस आधार पर कार्रवाई होगी। यह जवाब मिला है कांग्रेस की ओर से। अशोक जी, देखिए अभी हम आप उदाहरण दे रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले रामगढ़ की जो घटना है, जो बच्चों के जो जिस तरह से दर्दनाक मृत्यु हुई थी, ये क्या था? अभी तो हाल की घटना है। पूरे सरकार इस कड़ाके के ठंड में सरकार बंद करती है और एक प्राइवेट स्कूल विद्यालय को खोलता है। वो घटना नहीं होती आयुष जी, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल अपने मनमानी कर चुके होते। खैर वो घटना नहीं घटनी चाहिए थे। उन सभी पीड़ित जो परिवार है उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन ये बताने के लिए काफी है, ये उदाहरण के लिए काफी है कि राज्य सरकार के आदेश, शिक्षा विभाग के आदेश, डीसी के आदेश का भी पालन ये प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे, तो इसको आप क्या मानेंगे? देखिए आप कार्रवाई कीजिए। चलिए, मैं तो अभी आपके स्क्रीन में उपायुक्त महोदया का मैं सुन रहा था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करेंगे वो भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, ताकि उदाहरण पेश हो, ताकि एक एग्जाम्पल पेश हो। कोई प्राइवेट विद्यालय या कोई भी विद्यालय इस तरह का हरकत करने से बाज आए कि कोई भी स्कूल, वो कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कितना भी बड़ा संस्थागत कोई विद्यालय हो, कोई उस देश के कानून, देश की शिक्षा नीति से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई नीति लागू करती है तो उसको पालन करना होगा। राज्य सरकार, जिला प्रशासन कोई आदेश निकालती है तो उसको पालन करना होगा। लेकिन आयुष जी, कोई हम लोग तो रांची राजधानी में बैठे हैं, कई विद्यालय ऐसे भी हैं कि जहां पूरी सरकार की सिस्टम आकर वहां समाप्त हो जाती है और वो विद्यालय अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी साथी यहाँ है, सामाजिक कार्यकर्ता गौरव जी भी है, हम लोग को एक पार्टी दल से बाहर आकर राजनीति से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि इस पर एक मत से विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे किसी की भी सरकार में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो प्राइवेट विद्यालय है या इस तरह से कोई भी सरकारी प्राइवेट विद्यालय है, वो सरकार और सरकार के नियम, सरकार के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। वो नियम कानून के अंतर्गत ही उसको स्कूल चलाना है, संचालित करना है। बिल्कुल, नियम कानून के भीतर दायरे में रहते हुए आपको स्कूल का संचालन करना होगा, और ये कह सकते हैं नियम है जिसका पालन आप करना ये सबकी ड्यूटी है, सिर्फ आपकी नहीं, विद्यार्थियों की भी, अभिभावकों की भी, कि एक जो नियम बनाए गए उसके दायरे में आप रहें। आप कोई तुगलकी फरमान नहीं सुना सकते हैं। आप स्कूल में पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं, आप बड़ा अमाउंट फीस के तौर पर लेते हैं, हर साल आप फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं, और बच्चियां जब अपने स्कूल का आज आखिरी दिन सेलिब्रेट कर रही थी तब आपको बुरा लग जाता है और इस तरह के तुगलकी फरमान को सुनाते हैं। आप सोचिए, 1 महीने बाद उन बच्चियों की परीक्षा है, अगर उनके कह सकते हैं तबीयत पर कोई असर पड़ता है या फिर दिमागी स्थिति पर कोई असर पड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 10वीं की परीक्षा पूरे भविष्य को तय करती है। अगर उस परीक्षा में कुछ खराब होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? माने कि अगर कार्रवाई एक बार के लिए हो भी जाए और ठोस कार्रवाई हो, उदाहरण के तौर पर पूरे समाज के लिए वो कार्रवाई पेश हो, लेकिन फिर भी उन बच्चियों से बातचीत कौन करेगा? एक आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। राज्य सरकार से क्या अपील होगी ताकि इस तरह के प्राइवेट स्कूल पर और खास तौर पर जो इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाते हैं स्कूल, इन पर शिकंजा कसा जा सके, इनको नियम के दायरे में रखा जा सके? जी आयुष जी, जिस तरह से अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की बात कर रहे हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि 1 महीना के बाद परीक्षा है उनकी बोर्ड की, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह लास्ट दिन हम लोग भी पढ़ते थे तो ये बताया जाता था कि आप अच्छे से घर पे जाएं, परीक्षा की तैयारी कीजिए, उन्हें अच्छे अच्छे टिप्स दिया जाते थे, ना कि इस तरह से मानसिक प्रताड़ित किया जाता था। अब बच्चे वो एग्जाम देंगे या जो आज उनके साथ जिस तरह से मानसिक बलात्कार जिसे कहा जा सकता है, मैं टीवी चैनलों पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी में इस तरह से वो हरकत किए हैं तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। तो वो परीक्षा पे चर्चा के बजाय उन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि जो उनके पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि हमारी निरंकुश सरकार नहीं है, राजशाही नहीं है कि हम तुरंत उस पर सजा दें, लेकिन यहाँ दिखने आपके सामने दिख रहा है कि इसमें किस तरह की जांच की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चियां अगर वो इस तरह से शर्ट उतार के अगर खुद से भी जाती ना, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी विद्यालय की जो वहाँ के प्राचार्य है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें जब तक उनके कैंपस में है
उन्हें सही तरीके से देखिए, रखा बच्चे जाए। स्कूल में पढ़ने जाती है गौरव जी, उन्हें नियम कानून भली भांति पता होता है। वो जानती है कि हमें अगर पढ़ाई करनी है तो हमें नियम के दायरे में रखकर पढ़ाई करना। और कभी विद्यार्थियों की ओर से ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिलता। आयुष जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चियां किसी बात में बुरा मान के भी अगर इस तरह का काम कर रही हो तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें कैंपस में बाहर निकलने से पहले व्यवस्थित तरीके से निकाला जाए। अगर फिर भी वो बच्चियां ना माने तो उनके अभिभावक को बुलाना चाहिए। लेकिन इसमें जांच के विषय होती कहां है? यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि सामने से इन्होंने किया है और इस तरह की घटना हुई। चलिए, इसमें कोई विषय निश्चित तौर पर एक बहुत जघन्य अपराध एक समाज में आज एक स्कूल की ओर से, निजी स्कूल की ओर से, कहे फेमस स्कूल की ओर से अंजाम दिया गया है। प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए पूरे स्कूल प्रबंधन पर कि वो पूरे समाज के लिए, झारखंड के लिए, पूरे भारत के लिए एक उदाहरण के तौर पर सामने आए, ताकि आने वाले दिनों में अगर किसी भी निजी स्कूल या कोई भी स्कूल की ओर से, किसी स्कूल प्रबंधन की ओर से इस तरह का तुगलकी फरमान सुनाने की भी दिमाग में बात आए तो इस उदाहरण को देखें। और आने वाले दिनों में हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, जैसे नियम के दायरे में रहकर स्कूल चलाया जाता है उसी तरह से चलाया जाए। सरकार की ओर से, सरकार से भी हमारी अपील है और प्रशासन से भी अपील है कि ठोस कार्रवाई की जाए। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। अशोक जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। गौरव अग्रवाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व छात्र नेता भी हैं, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातें रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए थे। अमृत जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। ठोस कार्रवाई की जरूरत है और इस तरह के शर्मनाक करतूत करने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे कोई करने की भी सोचे तो ये उदाहरण उनके दिमाग में, उनकी नजरों के सामने आ जाए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।